हो सकता है महराज ये कह रहा, और एक दिन आएगा जब इस जुल्म को मिटाकर महराज मलिक छोड़ेगा, और वो दिन दूर नहीं है। इस काम को साफ करने का काम महराज अकेला करेगा, लेकिन वो उस वक्त, वरना मैं तंग आ गया हूँ, यकीनन मुझे भी कोई कदम उठाना पड़ेगा। एक तरफ महराज मलिक और दूसरी तरफ गुज्जर परिवार और तीसरी तरफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन है। डीसी ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और महराज दीन मलिक जो है आज फिर है। सर, क्या हुआ है, पूरा मामला बताएं, और काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं आप। देखिए, 1.5 महीने से ये लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, यहाँ पर बैठे हुए थे, तारबंदी भी हो गई है। 1.5 महीने से एडमिनिस्ट्रेशन से इंसाफ मांग रहे थे। इनके पास जो नकलें हैं, जो कागजात हैं, उनके हिसाब से इनकी 2.5 कनाल ज़मीन जो है अभी भी है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में चल रहा है। उसके बावजूद ये कह रहे थे कि इनकी पूरी की पूरी जो फैमिली है, जो पुरानी फैमिली है, सारे का सारा 80 कनाल ज़मीन उन लोगों की थी। लेकिन वहीं अगर बात करेंगे, 1.5 महीने से जब ये यहाँ पर बैठे हैं, डीसी साहब डोडा के पास गए, एसडीएम ठाठरी के पास गए, एसएसपी के पास गए, और कल रात जब ये अपने घर की ओर रवाना हुए, यहाँ आप देख सकते हैं ये वो पेड़ है, ये झूठ नहीं है। महराज मलिक न कभी झूठ का सहारा लेता है और न लेगा, न किसी को फंसाने की कोशिश करेगा। ये वो चेहरे हैं, बिना पाँव के इनको उस ज़मीन से भगा निकाला है जिस ज़मीन पर इनका हक था। लेकिन अफसोस तब होता है जब एडमिनिस्ट्रेशन इनकी ज़मीन दिखाने को तैयार नहीं है, जब एडमिनिस्ट्रेशन इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं रात की बात मैं बता दूं, रात के 11 बजे पुलिस के साथ मिलकर इन पर जुल्म ढाए गए हैं। मैं ये कह नहीं सकता हूं, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, एक वुमेन सेल डोडा में दी है, और दूसरी एप्लीकेशन अभी अभी इन्होंने एसएसपी डोडा को दी है, और उन्होंने अंडर लॉ लिखा है कि इस पर जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन लोगों के नाम ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है, उन्हीं लोगों ने इन लोगों को कल रात भगाने का, मारने का, और क्या क्या इनके इल्ज़ामात हैं, वो उस पूरे उनकी जो है, वो जो इन्होंने रिटर्न में कंप्लेंट दे रखी है, उसमें बताया गया है। और वहीं अगर मैं बात करूंगा, महराज मलिक ने ये नारा लगाया था कि गरीब के सर को झुकने नहीं दूंगा। मैं उम्मीद के साथ, लोगों ने मुझे वोट दिए थे, इतनी ताकत दी थी, लेकिन उस ताकत का क्या करूं जिस ताकत से मैं इन गरीब लोगों को इंसाफ न दे पाऊं। और उन लोगों को जो पढ़े लिखे लोग कुर्सियों पर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं, जो एक सब डिवीज़न को चला रहे हैं, जो पुलिस को चला रहे हैं, जो ला को चलाने का काम कर रहे हैं, वही लोग ये कह रहे हैं कि एक औरत अगर बयान दे रही है, उसके बयान को जो है पुलिस झूठा साबित कर रही है। आज मैं थका हुआ खुद को महसूस कर रहा हूं। आज से इन लोगों की जिम्मेदारी, माना कि ये मेरे कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, मैंने सर न झुकने का नारा लगाया था, लेकिन आज इन लोगों को पिछले 1.5 महीने से मैं इंसाफ नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं आज इनको इनके हवाले छोड़ रहा हूं। लेकिन जिस दिन इन लोगों के साथ कुछ भी हुआ, आने वाले वक्त में, अभी तक बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं उस कुछ भी न होने का एक बात बता रहा हूं, वो इनको भी पता है, क्योंकि ये उनको उस कगार पर खड़े करके रखे हैं इन लोगों ने। अभी इनके पैरों में जूते नहीं हैं, इनको खाने के लिए पैसे नहीं हैं, लगाने को, पहनने को कपड़े नहीं हैं, सर छुपाने को छत नहीं है। 1.5 महीने से इस जगह पर बैठ रहे हैं, और ये लोग गाड़ियों में निकल कर अपने सर्विसेज, किस सर्विस की, कौन सी सर्विस ये पब्लिक को दे रहे हैं, कौन सी सर्विस पुलिस पब्लिक को दे रही है। इन लोगों का अगर एफआईआर नहीं कटता है, तो अमीरों के पैसे देने से अगर एफआईआर है, झूठी कहानियां बनाकर एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, मतलब ऐसे ऐसे एफआईआर केसेस लगाए जाते हैं जो नहीं होते हैं। अगर ये एक सच्चाई बयान कर रहे हैं, पुलिस इनको धुतकार रही है, महराज मलिक इनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। इन लोगों की जिम्मेदारी, अगर इनने तारबंदी लगाई है यहाँ पर, महराज मलिक इनको घर पहुँचाने का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि इतनी फैमिली को खाना खिलाऊँ, इतने लोगों को सर छुपाने के लिए जगह दूँ। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा सिर्फ इतना एक जहन लगाना है, इतनी एक इंसानियत आपको होनी चाहिए कि 1.5 महीने से इस पेड़ के नीचे जो पब्लिक रह रही है, जो लोग रह रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या किसी को शौक है? किसी को शौक है तो एक रात मुझे इस जगह पर काट के दिखा दीजिए, जहां टॉयलेट नहीं होगा, जहां खाने का इंतजाम नहीं होगा, जहां पुलिस भी उस नज़र से देखती हो, या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी इनको देखना पसंद नहीं करते हैं, और इन लोगों को झूठा साबित कर रहा है। हमारा एसडीएम जो ठाठरी का रहने वाला, मैंने पहले भी कुछ लोगों को बात करके बताया है, वो सिर्फ
और सिर्फ अपनी इज्जत को देख रहा है, अपने केएस को देख रहा है, अपनी कुर्सी को देख रहा है और लोगों पे जो है अपनी तानाशाही थोप रहा है। उसको एक काम हमने बताया था, पिछले 8 महीने से मैं एक रोड की बात कर रहा था जो उसी आदमी की है, हठधर्मी। उसने 6 गांवों को 10 दिन, पिछले 15 अगस्त की बात बता रहा हूं, 10 दिन रोड को बंद किया था और वो पीएमजीएसवाई के लोगों ने उसको मशीन भी दी थी और गड्ढा भी खोदा था, उसकी पेमेंट भी हुई। सिर्फ एक आदमी की पेमेंट उस रोड पे हुई है और उसने वो रास्ता, अगर उसका आप देखेंगे, यूं उसने वो रास्ता बनाया, 5 गाड़ियां उससे गिर भी गई थी और जिसमें 3 गांव हिंदुओं के आते हैं, 3 गांव हिंदुओं के आते हैं। रक्षाबंधन का दिन था, पूरे के पूरे उसने 10 दिन वो रोड बंद रखा। एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं थी, उसका सिर्फ ये कहना था कि मुआवजा नहीं मिला। सिर्फ एक आदमी, वो इतना बड़ा डिक्टेटर है, इन गरीबों को, मजलूमों की हालत देख लो। 1.5 महीने से कह रहे हैं और ये इल्जामात लगा रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये झूठ बोल रहे हैं फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या कह रहा है, वहां की आवाम क्या कह रही है? मुझे यहाँ सियासत नहीं करनी, जिन जिन लोगों को सियासत करनी आ जाए ना इनके पास। और डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम अगर थोड़ी सी भी लाज शर्म है तो इन लोगों के बारे में सोचा जाए। अगर महराज मलिक के पास इतनी ताकत होती तो इन लोगों को अपना सहारा दे देता, लेकिन अगर आपका कंट्रीब्यूशन बनता है, थोड़ा थोड़ा पैसा दे दीजिए, यहाँ से गाड़ियों में चलते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। मैंने एक बात कह दी है इन लोगों को कि जो लोग इस वक्त ताकत में हैं, जो इस वक्त कुर्सियों पर हैं, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। मैंने कहा एसडीएम ठाठरी वो इतना निकम्मा है, उसने किसी को ठाठरी डिवीजन में किसी के घर पानी पहुंचा कर नहीं दिया। 2 साल की मैं बात बता रहा हूं। वही ठाठरी का एसडीएम, उसने किसी गरीब को तार का पोल नहीं दिया और इन गरीबों पर एक रात गुजारने में उनको पुलिस से उठवाने का काम, उन लोगों से पिटवाने का काम और इनको घर से बेघर करने का काम, ये ताकत इन लोगों के पास है। लेकिन अगर गरीब की आवाज़ नहीं सुनोगे, महराज मलिक आखिरी दम तक गरीब की आवाज़ बोलता रहेगा और यकीनन अगर इंसाफ नहीं होगा, कोर्ट का रुख महराज खुद करेगा और आवाम में मुझे इसका साथ चाहिए। अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं, मतलब कि एफआईआर नहीं काटी जा रही है, फिर तो कानून से भी मतलब इंसान का विश्वास जो हट जाएगा, फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। क्या रखते हैं उम्मीद? मतलब इस तरह से अगर कोई अपील करना चाहता है, कुछ भी करना, वो तो दर्ज होनी चाहिए। तो एसएचओ से बात हुई तो क्या हुआ? देखिए, कानून ये कहता कि एक औरत के बयान जो है कलमबंद कर दिए जाने चाहिए। यहाँ ये कंप्लेंटर को जो है डराते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों को कैसे पता है ये औरत झूठ बोल रही है? अगर ये कोई बात कह रही है तो उसको कलमबंद करना इनका काम है, ना कि उसकी तरफदारी करना, उनकी चमचागिरी करना। ये इनका काम नहीं था, लेकिन इनकी बातों को जो है, और यहाँ तक अगर मैं बता दूं, मैं वो रिटर्न में भी बताऊंगा कि किस हद तक ये लोग गिर गए, क्या क्या इन्होंने पोस्टमार्टम तक कर दिया, लेकिन एफआईआर लार्ज नहीं हुई। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और यहाँ पर ये ऑफिसर लोग जो बैठे हुए हैं खुद को बड़ा समझ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट डोडा को चलाने की बात कर रहे हैं। पहले इन 12 मासूम लोगों की बात करें, इन लोगों को इंसाफ देने की बात करें। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, इसमें बराबर का मिलावट एसडीएम ठाठरी है, जिसने रात को पुलिस का सहारा लेकर और चंद गुंडों को लेकर इन औरतों को, जहां मर्द कोई नहीं था और इन औरतों पर जुल्म ढाने की बात की और पुलिस के हवाले किया। रात के 1 बजे पुलिस ने इनको उठा लाया, लेकिन उन लोगों को नहीं उठाया जिन लोगों ने इन पर जुल्म किया। मतलब वहां से पुलिस जो है उठाकर डोडा पहुंचाती है इनको? बिल्कुल नहीं, डोडा नहीं पहुंचाती है, वहां उस जगह से उठाकर कहरा में पहुंचाती है, वहां किसी के हाथ रखती है, किसी को जिम्मेदारी दे देती है। लेकिन वो जो 10 से लेकर 1 बजे तक का वक्त उन लोगों के साथ जो जंग हुई, इनकी जो लड़ाई हुई, उसमें इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ होगा, ये अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते और मैं भी नहीं लगा सकता हूं। ये आप देख सकते हैं, नंगे पांव वहां से इनको निकाला गया है। इतना जुल्म। अगर इनके ऊपर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अटैक हुआ है या जो चीजें हुई, अगर कुछ हो जाता है, किसी की जान चला जाती, को इसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कह रही थी कि वहां पे हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वहां पे रहने के लिए जगह देते हैं, अगर इस तरह से कोई रिटर्न देती है, क्या चीज? देखिए, इसका जिम्मेदार मैं एक ही को ठहराता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एसडीएम ठाठरी आता है, उसके अलावा डीसी डोडा आता है, उसके अलावा एसएसपी डोडा आता है। क्योंकि जिन लोगों की निगरानी में इतना जुल्म हो रहा है और वो ऐसा तानाशाह है जिसने आज तक बहुत क्राइम किए लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, अगर इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ एक बार इसकी जांच करवानी चाहिए। डीसी साहब को एक दिन मौका कर लेना चाहिए था, एसएसपी साहब को जानकारी ले लेनी चाहिए थी। एसडीएम ठाठरी बखूबी वाकिफ है क्योंकि वो वहाँ का लोकल है। मैंने कहा कि उसने 2 साल में किसी का बल्ब नहीं जलाया है, उसने 2 साल में किसी को पानी नहीं दिया है, लेकिन तलवे चाटे हैं।
तलवे चाटे हैं, दलाली की है कुछ लोगों की। क्योंकि उससे पहले जो वीडियो रहा है, अगर उसका आप रिकॉर्ड देखेंगे, मैं वो रिकॉर्ड भी लाऊंगा जो उसका टेन्योर वहाँ पर निकला है पिछले 2 साल में। बहुत पहले 2 साल, एसडीएम से पहले 2 साल उसने काहरा में गुजारे और कितना काहरा की आवाम को लूटा है। चंद लोगों के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला उन लोगों ने किया है। मैं उसके सबूत के साथ आऊँगा जो उसके वक्त में हुआ है। कहने का मतलब ये है, आखिरी बार अवाम से गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा इन लोगों के बारे में सोचिए। ये अकाउंट नंबर देंगे, देखिए इनको खाने के कुछ नहीं है, आप 10 रुपये दे दीजिए, 20 रुपये दे दीजिए। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आज अगर ये लोग ऐसे हैं, कल आपके बच्चे ऐसे होंगे। और मैंने बात अधूरी छोड़ दी, जो लोग इस वक्त पावर में हैं उनके बच्चे इन गरीबों से जुल्म करके वो अपनी नस्लों को क्या आबाद देखेंगे? कभी नहीं हो सकता। महराज ये कह रहा, और एक दिन आएगा जब इस जुल्म को मिटाकर महराज मलिक छोड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं है। इस काम को साफ करने का काम महराज अकेला करेगा, लेकिन वो उस वक्त का इंतज़ार मुझे करना होगा और मज़लूम को भी उस वक्त का इंतज़ार करना है। बाकी रही बात, मैं उम्मीद करूंगा, एक बार फिर आखिरी बार कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले हैं ये लोग। आज से काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी एज ए डीडीसी मैं इनका बोझ नहीं उठा सकता हूं। इसकी जिम्मेदारी डीसी डोडा उठाए, एसएसपी डोडा उठाए, इनके रहने का इंतज़ाम करें। मैंने कहा कि जो हमारा क्वार्टर है, जो डीडीसी का प्रोटोकॉल इन लोगों ने दिया था, जो हमारा रहन सहन का होगा या हमारा ऑफिस होगा, मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो इनको दे दे, तब तक के लिए जब तक न इनका कहीं ठिकाना बन जाए। ये देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनको यहाँ बैठने नहीं दे रही। यहाँ ये किसी को घर दे सकते हैं, ये किसी बेघर को उसका सहारा दे सकते हैं, जहाँ इन्होंने दरख्त के साथ तार लगा लिए। तो महराज मलिक ये कहता है, जो हमारा कुछ बचा कुचा है वो इन लोगों को दे दीजिए, इनके साथ इंसाफ कीजिए, वरना मैं तंग आ गया हूँ। यकीनन मुझे भी कोई कदम उठाना पड़ेगा जो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि हद होती है। ये पागल हो गए हैं, पागलपन अब मैं और नहीं देख सकता हूँ कि इन गरीब की सुनवाई ना हो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, डिस्ट्रिक्ट कौंसल में महराज मलिक एक कौंसलर हो और इनकी आवाज़ ना बन पाए और इनको इंसाफ ना दिला पाए। मैं ऐसी सियासत को नहीं मानता। चलिए, ये थे महराजुद्दीन मलिक और एक तरफ था गुज्जर परिवार। और जिस तरह से ये लगातार 1-1.5 महीने से यहाँ पर बैठा करते थे, लेकिन अब जो है इनको घर वापस भेजा गया था। लेकिन वहाँ पर भी जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर अटैक होता है और उसके बाद जो है पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। अब जिस तरह से डीडीसी काहरा महराजुद्दीन मलिक कह रहे हैं कि अब ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले है, कल अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेवार जो है एडमिनिस्ट्रेशन होगी। फिलहाल देखते रही हूँ जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनास, टोडा।